हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम देखेंगे खानी एपिसोड 5 की स्टोरी। इससे पहले भी मैंने इस ड्रामे की एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इसकी फर्स्ट वीडियो है और उस वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया। तो आज हम देखेंगे खानी एपिसोड 5 की स्टोरी। तो स्टोरी की ड्रामे की स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। जो मीर हादी होता है वो जेल से छूटकर अपने घर वापस आ जाता है और ये देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो मीर हादी से कहते हैं कि तुम थोड़े दिन लोगों को ऐसे दिखाना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है। वहीं जो सारिम के घर वाले होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वो सारिम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं और खानी के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए जो नेक्स्ट डे खानी हॉस्पिटल में बैठी होती है अपने फादर के लिए और वहाँ पर उनके फादर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और एकदम से डॉक्टर आते हैं और खानी बोलती है कि आप मुझे पेमेंट बता दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पेमेंट पहले किसी और ने कर दी है। खानी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसको पता चलता है कि और जब खानी को पता चलता है कि जो पेमेंट है वो मीर शाह ने कर दी तो उसको ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से भी बहस करने लग जाती है। उसके बाद खानी ये सुनते ही पेमेंट लेकर मीर शाह के पास जाती है और मीर शाह और उसकी पूरी फैमिली एक जगह बैठे होते हैं और वहाँ पर खानी के बीच और मीर शाह के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और खानी वही पैसे ले जाकर मीर शाह के ऊपर फेंक देती है। और ये देखकर मीर हादी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खानी के पास आता है लेकिन उसके फादर उसको रोक लेते हैं और खानी मीर शाह और उसकी फैमिली से कहते हैं कि मेरे फादर हॉस्पिटल में मरे या हम भूखे मरे लेकिन हम तुम्हारी ये झूठी कमाई नहीं खाएंगे। और ऐसा कहकर खानी चली जाती है। अगले दिन मीर शाह जो है वो कहता है अपने फादर से कि मैं जेल से छूट कर आया हूँ, इस चीज़ की पार्टी होनी चाहिए। और खानी के घर पे खानी जो है वो सबसे नाराज़ होती है। वो किसी से भी बात नहीं करती क्योंकि उसकी मदर ने साइन कर दिए थे पेपर्स पर। उसके बाद खानी और उसकी बहनें उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है। खानी अपनी मदर के लिए खाना लेकर उनके पास जाती है लेकिन खानी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है अंदर से और वो अपनी मदर से कहते हैं कि आप खाना खा लो। लेकिन उसकी मदर खानी से कहती है कि जब सारिम को गोली लगी थी तो मैं वहाँ नहीं थी, इसलिए मीर हादी ने उसके ऊपर गोली चलाई थी और मैं उसे नहीं बचा सकती। लेकिन जब मीर हादी ने तुम्हारे ऊपर गोली लगाई, बंदूक लगाई, तो मैं वहाँ पर थी, इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन करे हैं क्योंकि मैं सारिम को तो खो चुकी हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और खानी की मदर ऐसा सब कुछ खानी से कहती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन लोगों को सारिम का खालीपन काफ़ी ज़्यादा फील होता है। और वो खानी से कहते हैं कि मैं कोई बुरी माँ नहीं हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उन पेपर्स पर साइन किया। फिर खानी कहती है कि कोई नहीं, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और खानी भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो कहते कि हमारा भाई भी नहीं रहा और मेरे फादर भी ऐसी हालत हो चुकी है कि हम काफ़ी ज़्यादा बेबस हो गए, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और पता नहीं हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम उसमें और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। हम उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे और वो हमें हर समय बात बात पर परेशान कर रहे हैं। और ये ऐसा कहकर खानी बहुत ज़्यादा दुखी होती है लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को कहती कि कोई नहीं, आप खाना खाओ, और वो अपने हाथ से अपनी मदर को खाना खिला देती है। उसके बाद जो मीर हादी होता है वो खानी के बारे में सोचता है, वो सारी बातें सोचता है जो भी आज अब तक उसके और खानी के बीच हुई है। और ऐसा सोचते सोचते उसको धीरे धीरे खानी पसंद आने लग जाती है। अगले ही दिन खानी कहीं जा रही होती है और मीर हादी भी उसी रास्ते पर होता है और उसको पता चल जाता है कि खानी इस ऑटो में है। वो खानी को देख लेता है और वो वहीं से रोज़ उसका पीछा करना शुरू कर देता है और जहाँ पर खानी जा रही होती है वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चलने लग जाता है। और खानी को देखकर मीर हादी अपना मोबाइल निकालता है और वो खानी की फ़ोटो क्लिक करता है। लेकिन खानी को ये नहीं पता होता है और खानी कुछ फूल लेकर अपने भाई की कब्र पर जाती है, उसको याद करती है काफ़ी ज़्यादा। और ये मीर हादी पीछे खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहता है। वो देखता है कि ये अपने भाई की कब्र पर आई है और जो खानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और खानी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो अपने मन की सारी बात अपने भाई के साथ शेयर करती है और उसके सामने वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। वो सारिम के लिए जलेबी लाई होती है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और वो उससे कहती है कि अब ये कौन खाएगा। और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अपने मन की सारी बात कहकर सारिम के सामने बहुत ज़्यादा रोती है और फिर वो चली जाती है। और वो जब जाती है उसको नहीं पता होता ये मीर हादी है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि एपिसोड 6 आना चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना एपिसोड 6। और आपको ये पूरी स्टोरी में क्या अच्छा लगा और आपको ये ड्रामा
क्यों अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।